अमित शाह जी का बयान आया, वो बयान सही नहीं। गृह मंत्री से भी अपील करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री ने काफी विस्तार से चीजें बताई, बहुत चीजें शायद पब्लिक डोमेन में जानकारियां नहीं। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद रालोद के सभी प्रवक्ताओं को हटाया जाना इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन यह सवाल भी लगातार उठ रहा है कि आखिर जयंत ने एक साथ अपने प्रवक्ताओं को क्यों हटाया। इसके पीछे जयंत चौधरी किस रणनीति पर काम कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से इसका कोई संबंध है, क्योंकि जयंत चौधरी के इस एक्शन के बाद खुद जयंत चौधरी का एक बयान सामने आया है, जिससे जयंत की आगामी रणनीति को भी समझा जा सकता है। बता दें कि रालोद प्रवक्ता कमल गौतम ने अमित शाह के बयान पर कहा था कि उनका बयान सही नहीं है। लोग अंबेडकर को भगवान मानते हैं, उन्हें यह बात बुरी लग सकती है। कमल गौतम ने कानून व्यवस्था को लेकर भी अमित शाह से नाराजगी जताई थी। अब सवाल यह भी है कि अमित शाह के बयान पर तो एक ही प्रवक्ता का स्टैंड सामने आया था, तो फिर पार्टी के सभी प्रवक्ताओं पर एक्शन क्यों लिया गया। दरअसल इसके पीछे माना जा रहा है कि जिस कमल गौतम ने शाह के बयान की आलोचना की थी, वे दलित नेता है। अगर वे सिर्फ उन पर एक्शन लेते तो इससे दलित वर्ग और पार्टी में गलत संदेश जाता, इसलिए सभी प्रवक्ताओं को एक साथ हटाया गया। वहीं कमल गौतम के साथ साथ सबकी छुट्टी करने की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि आसपास कोई चुनाव नहीं है, यूपी चुनाव भी दूर है। ऐसे में आरएलडी को प्रवक्ताओं की इतनी जरूरत नहीं होगी। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी अपनी कार्यकारिणी भंग कर दी थी। माना जा रहा है कि अब नए सिरे से आरएलडी प्रवक्ताओं की नियुक्ति करेगी। दूसरी वजह यह भी है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी रालोद गठबंधन में 2022 के मुकाबले सीटें चाहती है, इसलिए बीजेपी के साथ तालमेल भी उसी तरह से मजबूत दिखने की जरूरत है। आपको बता दें, एक तरफ तो जयंत चौधरी एनडीए में खुद की अहमियत चमकाने में लगे हैं, दूसरी तरफ उनके नेता जब इस तरह पार्टी लाइन से अलग चलते हैं तो ये कार्रवाई होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जयंत चौधरी की नज़र इन दिनों 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। रणनीति इस बात पर बनाई जा रही है कि सपा के साथ गठबंधन में रालोद ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 9 सीटें जीतकर उनके विधायक आए थे। अब एनडीए गठबंधन में अगर उनको 30 सीटों के आसपास भी चुनाव लड़ने के लिए दिया जाता है तो आगामी विधानसभा में रालोद अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने में कामयाब हो सकता है। यही वजह भी है कि जयंत चौधरी इन दिनों कांग्रेस पर जमकर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। जयंत चौधरी का हाल ही में आया ये बयान आप जरूर सुनिए। देश के इतिहास में कई ऐसे दौर आए हैं, क्योंकि कांग्रेस राज में थी और जब एक उनको मौका मिला, जनता ने विश्वास करके उनको उनकी सरकार बनवाई, तो किस तरह से उन्होंने जनता को छला और दुरुपयोग किया। इमरजेंसी जैसा काला दौर ये देश कभी भूल नहीं सकता, ना भुला पाएगा। और वे चीजें आज की पीढ़ी नौजवानों को उनके नजर में रहें, ताकि आगे कोई भी सरकार ऐसी गलती ना कर पाए। संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के लिए आज एक बड़ी सघन चर्चा हुई। गृह मंत्री ने काफी विस्तार से चीजें बताई, बहुत चीजें शायद पब्लिक डोमेन में जानकारियां नहीं थी, वो भी उपलब्ध कराई। देश का पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता, ना हमारी सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव लाएगी जो गैर संवैधानिक हो। जिस सरकार ने संविधान की चर्चा में हमारे प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, विभिन्न मंत्रियों ने, जनप्रतिनिधियों ने संवैधानिक मूल्यों की बात कही है, तो ये तो आप विश्वास कीजिए कि अगर प्रधानमंत्री जी कोई प्रस्ताव उनके निर्देश से सरकार ला रही है, उनके कहने पे, उनके विजन का कोई हिस्सा, कोई पॉलिसी है, तो उससे देश का, सब समाज का भला होगा। सीधी सी बात है, गाँव की वोट अलग बनी है, विधानसभा की वोट अलग बनी है, एमपी की वोट अलग बनी है, तो लोग जानते हैं कि व्यवहारिक चीज ये है कि एक जो है मत होना चाहिए। मताधिकार लोगों का बढ़ेगा, डेमोक्रेसी और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।